आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। जम्मू कश्मीर के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जी हां, आज हम एक ऐसे ही युवा से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में बुक लिख डाली थी। अभी उनकी उम्र 18 साल है और जम्मू कश्मीर का नाम वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में फेमस कर रहे हैं। आज मिलाते हैं आपको सहज सब्रवाल से। सहज सब्रवाल, सबसे पहले तो गुलिस्तान में आपका स्वागत है। थैंक यू। इतनी छोटी उम्र में आपने किताब लिख डाली, सोचा था कि सच में इतनी छोटी में ही आप काम ये कर डालेंगे कि अचानक ही आपने इस तरह से कर दिया? नहीं, ये मैंने सोचा नहीं था, मतलब खुद ही हो गया। ऐसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब पोएम्स वगैरह लिखी तो अभी पूरी बुक की पूरी बन गई। आप सबसे पहले तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस उम्र में इंसान सिर्फ अपनी 11th और 12th के बारे में ही सोच रहा होता है, एक करियर ओरिएंटेड वो टाइम होता है जिसमें उसको सोचना पड़ता है कि वो मेडिकल में जाए या इंजीनियरिंग में जाए, उस टाइम पे आप बुक लिखने का सोच रहे थे। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये इंस्पिरेशन मतलब मेरे को जैसे आसपास जो भी हो रहा है, जैसे सोशल इश्यूज़ वगैरह हैं, जैसे नथिंग मच फॉर माइनर्स, रिस्पेक्ट वुमेन, एजुकेट ऑल, तो इसके ऊपर मतलब मैं इन टॉपिक्स पे लिखता हूँ जिससे मतलब लोगों को अवेयरनेस मिले और लोग कुछ सीखें नया। मतलब देखता हूँ ना मैं, जैसे कि कुछ देखते हैं रेप वगैरह हो रही हैं, मतलब इसके ऊपर मैं रैपिंग वगैरह कुछ इस टाइप के मतलब करता हूँ कि जिससे मतलब लोग अवेयर हों, कुछ उनको नया सीखने को मिले। क्योंकि ये आप जैसे किताब लिखते हो, सोशल इश्यूज़ पे लिखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी राइटिंग करना चाहता है सबसे पहले उसको यही क्लियर नहीं होता है कि मैं शुरू कैसे करूं और ख़त्म कैसे करूं। जो लिखना चाहते हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको कैसे बोलेंगे कि लिखने से पहले आप कौन सी चीज़ों का पहले ध्यान रखें? मतलब अगर हमें कुछ बुक वगैरह लिखनी है, मतलब हमें ये नहीं सोचना कि हमें बुक लिखनी है, हमें ये सोचना है कि मतलब हमारे पास थॉट्स के हैं। हमें ये नहीं देखना कि मतलब जिसके अंदर ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा या कुछ, हमें वो लिखना है कि जो मतलब सच्चाई है। हमें सच्चाई के पीछे रहना है, मतलब ऐसे नहीं रहना कि जो लोगों को पसंद आएगा हम वो लिखेंगे, व्यूज़ के पीछे ऐसा नहीं करना। मतलब जो सच्चाई है हमें उसके ऊपर रहना है, तो उससे मतलब आपको इतनी अच्छे होगी क्वालिटी उसकी कि सभी लोग उसको पसंद करेंगे। अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो आपने अभी हाल ही में 12th पास की है। आगे फ्यूचर क्या सोच रहे हैं, किस में जाना चाहते हैं? आगे मैं सोच रहा हूँ कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो उसी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही करूँ मैं। तो राइटिंग में क्यों नहीं जाना चाहते? ये नहीं चाहते कि यार फुल टाइम राइटर ही बन जाएं? नहीं, मतलब राइटिंग में भी इंटरेस्ट है, मतलब ये पैशन है एक टाइप का। तो मतलब अब मेरा जो गोल है इन लाइफ, तो मतलब वो मेरा है कि मतलब मैं कुछ इन्वेंट करूँ नया, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, तो मतलब उसके अंदर मेरा स्पेस क्राफ्ट वगैरह मेरा उनमें इंटरेस्ट है काफ़ी, तो मैंने सोचा मैं यही करूँ। क्योंकि जो भी बुक लिखना चाहता है उनके सबसे पहले सवाल होते हैं कि अगर हम बुक लिखते हैं तो पब्लिकेशन कैसे होगी, उसके क्या पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो इस चीज़ जो है डाउट जो लोग देख रहे हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनके ये डाउट्स पहले आप क्लियर कर दीजिए। मतलब जो लोग सोचते हैं कि मतलब हम बुक ऐसे कुछ भी कंटेंट लिख देंगे उसमें, लेकिन बस उसका पब्लिसिटी करवा देंगे। पब्लिसिटी से मतलब कुछ भी नहीं होता। अगर मतलब आपके अंदर मतलब टैलेंट नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, तो मतलब इसका पब्लिसिटी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी। मतलब मैंने जो अभी ये बुक पब्लिश करवाई है ना, मैंने इसकी कोई पब्लिसिटी की ना कुछ किया, तो मतलब सब कुछ खुद ही हुआ। मतलब कंटेंट लोगों को पसंद आया काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से मतलब वो पब्लिसिटी खुद हुई। मतलब मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे मतलब सब कुछ किया ये। बुक लिखने के साथ तो और कौन सी हॉबीज़ हैं और क्या करते हैं आप, ये पर्सनल अगर कुछ? इसके अलावा मतलब मैं सिंगिंग, रैपिंग वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ। जैसे वो भी सोशल इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादातर करता हूँ, जैसे रैपिंग वगैरह। तो सोशल इश्यूज़ पे आप इतना सारा लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कौन से सबसे ज़्यादा सोशल इश्यूज़ हैं जिनको ठीक करने की ज़रूरत है? जम्मू कश्मीर में मतलब जैसे हम देख पा रहे हैं कि जैसे स्वच्छता के ऊपर, जैसे स्वच्छ भारत वगैरह नहीं होता। मतलब लोग सोचते हैं कि मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे हाथ डालते हैं कि ये इसने गलती की होगी, इसने की होगी, लेकिन गलती उन सब लोगों की है जो मतलब ऐसे मतलब बुरी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो भी हम लोगों में से ही होते हैं, लेकिन मतलब वो लोग जो होते हैं वो ऐसे डिस्टर्ब करते हैं मतलब सभी को, कि ऐसे मतलब किसी के ऊपर उंगली करते हैं, जबकि उनको पता होता है कि वो खुद गलत है। तो मतलब हमें ये देखना है कि हम खुद पहले परफेक्ट बने, उसके बाद हम दूसरों को समझा सकें। आपको अभी तक कौन से अवार्ड्स मिले हैं? क्योंकि सबसे पहले तो राइटर की अगर अचीवमेंट की बात करें तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से अवार्ड्स मिले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको। मुझे इंडिया स्टार प्राउड अवार्ड मिला था 2019 में। वो भी मेरे को मतलब इसी लिटरेचर के लिए मिला था। और उसके बाद भी मेरे को काफ़ी अवार्ड्स और भी मिले हैं, जैसे कि नेशनल अवार्ड था एक फॉर डिप्लोमा ऑफ राइटिंग, तो वो मेरे को मिला था एक, तो वो भी इंग्लिश राइटिंग के लिए मिला था। अगर
बात करें समय की, तो एक राइटर को एक बुक कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? वैसे तो हर ये राइटर पे डिपेंड होता है कि वो कितना समय लेता है, पर आपने खुद किताब लिखी, तो अपनी किताब को लिखने में कितना समय लगा था? मुझे मतलब कंप्लीट तो हो गई थी, मतलब 3 मंथ्स के अंदर ही हो गई थी। तो ये डिपेंड करता है कि जो राइटर मतलब जिस टाइप के उसके थॉट्स हैं, जिस तरह से मतलब वो फील कर पा रहा है, तो उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा। ये मतलब राइटर पर डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो पोइट्री लिखना बाकी किताबों लिखने से कहीं ना कहीं वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें आपको वो चीज़ें सोचनी पड़ती है, काफ़ी डीप जाना पड़ता है। आपने पोइट्री लिखी थी, आपको भी यही लगता है? मतलब जो पोइट्री होती है उसके अंदर मतलब डीप मीनिंग होते हैं हर वर्ड के। मतलब जिस जहाँ पे मतलब स्टोरीज वगैरह लिखते हैं, मतलब उसमें तो मतलब लाइन सिंपल होती है ना। तो जैसे अब पोइट्री जो होती है उसके अंदर मतलब एक वर्ड जो है उसके पीछे मतलब काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। तो मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि एक एक वर्ड मतलब इसकी मीनिंग मतलब ढूंढने पड़ते हैं। मतलब अच्छे वर्ड्स होते हैं उसमें, और इसके मतलब जो मीनिंग होते हैं ना, तो मतलब वो जिसके अंदर फीलिंग्स हो, जिसके पास मतलब अच्छा दिल हो, मतलब वो इसको समझ पाते हैं। जो अगर पोइट्री कर लिखना चाहता है तो उसके लिए कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसमें क्वालिटीज़ ये है कि आपके मतलब सेंस होनी चाहिए, मतलब आपके एक ह्यूमर होना चाहिए कि आपने मतलब कुछ करना है, कुछ मतलब ध्यान से मतलब सोचना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे फॉर्मेलिटी कर दो कि हम कुछ भी लिख देंगे तो कोई भी पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मतलब उसमें डीप सेंस नहीं है, मतलब उसमें मीनिंग नहीं है कुछ, तो मतलब मीनिंगलेस कोई उसकी वैल्यू नहीं है। अभी तक आपने जम्मू में जो युवाओं को देखा है, कितने ऐसे युवा आपको मिले हैं जिनको लिखने का शौक़ हो या जो राइटर की फील्ड में जाना चाहते हो? जम्मू में तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मतलब टैलेंटेड लोग हैं काफ़ी। तो अब मतलब कुछ लोगों को मतलब प्लेटफॉर्म मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता। तो मतलब अब प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मतलब आपको अपने टैलेंट को मतलब और आगे लेके जाना पड़ता है। और अगर आप आगे लेके जाओगे, मतलब आपको मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है कि अब पब्लिसिटी के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब खुद आपको पब्लिसिटी मिलेगी। घर परिवार से किस तरह का आपको सपोर्ट मिला जब आपने ये बोला कि मुझे राइटिंग के लिए भी टाइम लेना है, मुझे राइटिंग में ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी है, तो घर वालों का किस तरह से इनका रिएक्शन रहा था? घर वालों ने तो मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किया। तो मतलब जैसे मैंने अपनी पहली पोइट्री लिखी थी, मतलब मैंने 7th क्लास में लिखी थी, तो मैंने मदर्स डे वाले दिन हमने फर्स्ट पोएम लिखी थी। तो वो मतलब मैंने मदर को सबसे पहले गिफ्ट की थी अपने मदर्स डे वाले दिन। तो उनको वो काफ़ी पसंद आई, तो उन्होंने मेरे को मतलब आगे इनकरेज किया। अब मेरे रिलेटिव्स वगैरह को भी दिखाया कि इसने ये पोएम लिखी है, तो उनको पसंद आई काफ़ी। तो ऐसे ही मतलब मैं आगे लिखता गया। जैसे मतलब फादर्स डे आया, कभी कुछ आया, तो मतलब ऐसे मैं लिखता गया। तो ऐसे करके मतलब मेरी पूरी बुक बन गई पूरी। लिखने का शौक बचपन से ही था कि बाद में शौक आया आपको? लिखने का शौक़ मतलब इसका मतलब शौक़ वगैरह तो नहीं होता। मतलब जैसे जिस टाइम मतलब मूड बने, मतलब जिस टाइम मतलब मन करे, जिस टाइम मतलब फीलिंग्स आए, तो उस टाइम मतलब लिख दो। जो मतलब आप देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, मतलब उसके ऊपर लिखो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई टॉपिक हमने पर्टिकुलर देख लिया कि इस टॉपिक के ऊपर मतलब ज़्यादा अच्छा लोगों को पसंद आता है या कुछ। हमें वो लिखना है कि जिसके अंदर मतलब आपको खुद को अच्छा लगे, आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिले। आप खुद भी रैपिंग करते हैं, तो ये रैपिंग का शौक कब से आया हुआ है? ये रैपिंग का शौक मतलब ऐसे ही मैं थोड़े बहुत रैप्स वगैरह सुने हुए हैं, जैसे एमी वगैरह के मतलब मैं सुनता था। तो मुझे मतलब काफ़ी पसंद है मतलब इनके रैप वगैरह। मतलब इसके साथ भी मतलब ये भी एक टाइप की पोइट्री होती है, इसमें राइम्स वगैरह होती हैं, इसमें भी मतलब डीप सेंस होती है हर चीज़ के अंदर। तो ये भी एक टाइप की पोइट्री है। और इसके अंदर मतलब एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि इसके अंदर मतलब हमें बीट्स के साथ मतलब फ्लो में आना चाहिए। तो ये मतलब पोइट्री का मतलब एक और उसका ऊपर पार्ट है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, एक रैप उनके लिए हो जाए? रैप्स तो काफ़ी सारे हैं। मतलब अभी मेरा लेटेस्ट आया है, मतलब एक कल रैप आया है, तो वो मेरा है रेप इश्यूज़ के ऊपर लिखा है। जैसे मतलब रेप वगैरह हो रहे थे आसपास, मैंने उसके ऊपर मतलब उसकी अवेयरनेस के लिए मतलब मैंने लिखा है। कर दीजिए फिर रैप स्टार्ट। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पर सवार करे, क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचताएं मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उससे खोकर भी ज्ञान ना कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया जो ढंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म, जात पात औकात सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गर्म, देश भक्ति के नाम बेशर्म, वो भी तो महिला जिसने तुम्हें अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिलाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग
दिल की मान इंसानियत की राह, चाहे एहसान कर देना, बायस सेहत बरवाल। बहुत ही बेहतरीन आपने किया हुआ है और गुलिस्तान न्यूज़ की तरफ से आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं ताकि आप और बेहतर कर पाएँ और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर पाएँ। थैंक यू।